हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी चाहते हैं आपके नीट एग्जाम में 650 प्लस मार्क्स आए? तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अक्सर मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, मैम अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी नीट का पेपर करते वक्त हम एमसीक्यू करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में ब्लैंक हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। तो बच्चे, अगर आप 650 मार्क्स नीट एग्जाम में लाना चाहते हैं तो आपकी एक सही स्ट्रेटेजी होना बहुत जरूरी है। आपको एमसीक्यूज किस तरह से करने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप ये एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ऑप्शंस गलत हैं और सही ऑप्शन कौन सी है। तो इसके लिए आज मैं आपको 7 गोल्डन रूल्स बताने वाली हूँ जो आप एमसीक्यू करते वक्त फॉलो कर सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 1, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, डोंट बी इन हरी। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि जल्दबाजी के चक्कर में बच्चे सिर्फ आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर मार्क कर देते हैं, जबकि ये एक गलत तरीका है। इससे बहुत सारे बच्चों के काफी नेगेटिव में मार्क्स चले जाते हैं। बच्चों, आपको क्वेश्चन जो है पूरा पढ़ना चाहिए, चाहे आपके पास टाइम कितना भी हो, अदरवाइज भी आपके मार्क्स कम ही होने वाले हैं। तो क्वेश्चन को जब तक आप पूरा नहीं पढ़ लेते, आपको बिल्कुल भी अपना आंसर मार्क नहीं करना है। गोल्डन रूल नंबर 2, रिकॉग्नाइज कीवर्ड। जब भी आप अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप कीवर्ड्स पर ध्यान रखिए, जैसे इनकरेक्ट, करेक्ट, ऑलवेज, नेवर, नोट। इस तरह के वर्ड्स बच्चे जल्दबाजी में नहीं पढ़ते हैं, जिनकी वजह से वो अपना क्वेश्चन गलत मार्क कर लेते हैं। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप अपने इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करिए और अपना आंसर उसी के अकॉर्डिंग दीजिए, वरना बच्चे बाद में आकर बताते हैं कि मैम मैंने तो इनकरेक्ट पर ध्यान ही नहीं दिया था, मैंने तो नन पर ध्यान नहीं दिया था, और इस वजह से वो अपना क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। गोल्डन रूल नंबर 3, always read all options. Never mark your answer just by reading 1 or 2 options. कई बार बच्चों को जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और पहली ऑप्शन पढ़ते हैं तो उनको लगता है यही मेरा आंसर है और वो उसे जल्दी से मार्क कर देते हैं। बट बच्चों, कभी भी आपको अपना आंसर सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन को पढ़कर मार्क नहीं करना है। आप जब तक चारों ऑप्शंस ना पढ़ लें तब तक आपको अपना आंसर मार्क नहीं करना है। कई बार बाद की ऑप्शन सही होती है। वैसे भी नीट एग्जाम में कई बार सही ऑप्शंस 2 होती हैं, बट हमें उसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को मार्क करना होता है। इसीलिए आप अपना आंसर मार्क तभी करें जब आप चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लें। गोल्डन रूल नंबर 4, अवॉइड ओवरथिंकिंग। अगर आपने किसी क्वेश्चन का मार्क कर लिया है तो उसको बिना वैलिड रीजन के बिल्कुल भी चेंज ना करें। अक्सर मैंने देखा है कि जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी क्वेश्चन को करते हैं तो आप अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग लगा देते हैं और आप अपना आंसर सही मार्क करते हैं, पर बाद में बच्चे ओवर थिंकिंग के कारण कई बार वो उन क्वेश्चन में एक्सेप्शंस को कंसीडर करके अपना आंसर गलत कर देते हैं। बच्चों, याद रखिए, एक्सेप्शंस को आपको जनरलाइज नहीं करना होता। अगर किसी क्वेश्चन का कोई एक्सेप्शन है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क आपको सिर्फ तभी करना है जब उस क्वेश्चन में उस एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाए या आपको ऑप्शंस में उन एक्सेप्शन से रिलेटेड कोई डाटा दिया जाए। अदरवाइज एक्सेप्शंस को हम जनरलाइज तौर पर कंसीडर नहीं करते हैं। गोल्डन रूल नंबर 4, फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट। नीट एग्जाम में हमें हर क्वेश्चन को 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में कर लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है या क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत लेंथी है तो आपको उसको फिलहाल के लिए छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया है कि किस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को करना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, तो आप मेरी वो वीडियो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 6, डोंट गेस इन द एग्जाम और गेस इंटेलिजेंटली। जनरली नीट एग्जाम में गेस वर्क काम नहीं करता। आप क्वेश्चन को तभी मार्क करिए जब आपको उस क्वेश्चन का पूरा नॉलेज हो। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे गेस करते हैं और अपने सारे मार्क्स कटवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपके 4 ही मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बट अगर आप क्वेश्चन कोई गलत कर देते हैं तो आपके 5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो इसीलिए नीट एग्जाम में गेस वर्क नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपको 2 ऑप्शन बिल्कुल श्योर हो आप उसमें कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं है और 2 ऑप्शंस में ही सिर्फ आपको कंफ्यूजन हो, तो आप उसमें एक वैलिड रीजन के साथ किसी ऑप्शन
ऑप्शंस के थ्रू जा सकते हैं, पर जनरली आपके नीट एग्जाम में गैस वर्क काम नहीं करता। अगर आप गैस करेंगे तो आप अपने नेगेटिव मार्क्स में काफी मार्क्स कटवा लेते हैं। गोल्डन रूल नंबर 7, थिंक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नीट एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जाते हैं, तो आपको उसका आंसर एनसीईआरटी के टेक्स्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन हमारी सही है और आप दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हो, तो आपको हमेशा उसी ऑप्शंस को लेना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि बच्चे नीट एग्जाम एनटीए बनाता है और नीट अपनी आंसर की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैंग्वेज ही देता है। तो आपको अगर किसी दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है तो आप उन लाइंस को पहले एनसीईआरटी से पढ़िए और उनका आंसर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मार्क करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, इन नीट एग्जाम सही नॉलेज के साथ साथ हमारी सही स्ट्रेटेजी होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारी सही स्ट्रेटेजी नहीं होती तो हम एमसीक्यू करते हुए काफी गलतियां कर देते हैं और नेगेटिव मार्किंग में अपने काफी मार्क्स कटवा लेते हैं। तो हमें पेपर को हमेशा कूल एंड काम होकर देना चाहिए, उससे हमेशा पेपर अच्छा होता है। कई बार मैंने देखा है बच्चे पेपर के वक्त बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एमसीक्यू करते वक्त काफी गलतियां कर बैठते हैं और अपने काफी मार्क्स नेगेटिव मार्किंग से कटवा बैठते हैं। अगर आप भी अपने नीट एग्जाम में 650 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए 650 प्लस मार्क्स। In my next video, I will share more tips and tricks regarding NEET examination. Till then, all the best student. Keep learning, keep practicing. See you in the next video. Bye and take care.